तो आइए आज हम लोग जो है ना इस 12 क्लास के बैच में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ आप सोच रहे होंगे कि आलू लेकर और ये पोटैटो लेकर सर क्या कर रहे हैं। तो आपको अभी समझना है, ये जो है ना आप यहाँ भी डायग्राम देख रहे होंगे, ये 12 क्लास की केमिस्ट्री की बुक है और आपका यहाँ डायग्राम बनाया गया है। तो इस तमाम चीज़ों को इस आलू के माध्यम से अभी हम लोगों को क्या करना है, समझना है। और ये देखिए, इसको सीकी लगाकर इसको व्यवस्थित किया गया है इस आलू को। और ये जो है ना आपका पिरामिड के तरह आपको दिख रहा होगा। आलू को हमने ये काट काट के और ये समझाने का प्रयास किया है। आप ये समझ रहे होंगे कि आज सर तरकारी क्यों बना रहे हैं। तो ये तरकारी नहीं बना रहे हैं, आज हम लोगों को क्या करना है, इस तमाम चीज़ों से टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को समझना है। तो तमाम बच्चे तैयार हैं ना? जी सर। तो चलिए देखने का प्रयास करें, ये जरा सा देखने का प्रयास करें। यहाँ जो समझाया गया है प्यारे बच्चे, यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इस चीज़ों को हम लोगों को समझना है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड का है। और यहाँ से क्या किया गया है, ये जो है ना चतुष्फलकीय कैसे बनता है, इस चीज़ों को समझना है। और ऑक्टाहेड्रल यहाँ बनाया गया है और उसका डायग्राम ये है, जो कि इंटरनल होता है, ये अंदर में बनता है, जिस कारण से बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो ऑक्टाहेड्रल भी अभी समझने का प्रयास करते हैं। दोनों चीज़ हमें कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग तमाम बच्चे यहाँ जितने भी हैं वो देखने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। और आगे लड़के सब भी बैठे हुए हैं। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। कर दो स्टार्ट? जी सर। तो चलिए अब करते हैं, ये सारे चीज़ों को हम लोग हटा देते हैं अभी। तो समझने का प्रयास करें, यहाँ देखने का प्रयास करें। इसमें 3 आलू को लगाया गया है और 3 आलू को लगाने के बाद देखो जरा सा, इसमें क्या है, इसमें एक गैप बन गया है। इसमें क्या हुआ है, एक गैपिंग हो गया है। मार्कर उधर से दें, यहाँ है मार्कर, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ये गैप है ना, ये गैपिंग बन रहा है ना, ये त्रिभुजाकार दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब देखो जरा सा, अब यहाँ क्या है, अब आलू बचा नहीं है। तो एक आलू ये समझेंगे कि ये पूरा ये आलू है, पूरा संपूर्ण आलू है। तो अब जरा सा देखो, इस पर हम ऐसे करके रख दें, ऐसे करके, तो इसके अंदर भी एक डायग्राम बन गया होगा। इसके अंदर है ना, एक देखो, यहाँ से हम लोग अब जब तोड़ी देंगे तो इसमें जाके फंसेगा, इसमें फंसेगा ना। तो अब जरा सा देखो, तो यही क्या है कि ऐसे करके, अब देखो जरा सा ऐसे करके दिए। तो अब देखो, इसको हम अगर इसमें करते हैं फिर, तो देखो ये चला जाएगा, चला गया ना, चल गया फिर। तो अब जरा सा देखो, वही डायग्राम यहाँ दिखाया गया है। देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, हमारे सारे बच्चे देखने का प्रयास करें। और जो भी बच्चे नहीं देखेंगे उसको समझ में नहीं आने वाला। ये देखो जरा सा, ये देखो, ये 3 गोला है, 3 क्रिस्टल रखा गया है और 3 क्रिस्टल के बाद ये क्रिस्टल ऊपर से रखा गया है। तो वही बात है, यहाँ देखने का प्रयास करें। ये देखो 3 क्रिस्टल है ये, और इस पर एक क्रिस्टल ऐसे करके हमने रख दिया है। तो एक क्रिस्टल ऐसे करके रख दिया है। तो देखो इसके अंदर में बन गया, ये अंदर में ये बन गया। अब देखो जरा सा, इसको जब देंगे तो अब देखो जरा सा, ये फिट हो गया। तो यही आपका जो है ना, ये क्या है बच्चे, गिर गया। देखने का प्रयास करें, लाने का प्रयास करें। तो ये देखने का प्रयास करें। अब देखो लोग कहते हैं क्या, अब बच्चे क्या कहते हैं कि सर ये तो हम लोगों को टेट्राहेड्रल वॉइड तो समझ में आया ही नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है। ये चतुष्फलकीय आकृति, यहाँ देखो इसको दर्शाया गया है। तो ये पिरामिड के तरह दिख रहा है ना, पिरामिड के तरह दिख रहा है। तो यही चीज़ों को हमने ये काट के आलू को बनाया गया है। अब देखने का प्रयास करें कि ये टेट्राहेड्रल है कि नहीं, ये चतुष्फलकीय है कि नहीं। एक फलक ये हो गया, दूसरी फलक ये हो गया, तीसरी फलक ये हो गया, और चौथी फलक नीचे है या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चे, समझ में आ गया। अब ये तो समझ में आ गया ये टॉपिक। अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करें। तो अब देखो जरा बच्चे, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जरा सा देखो, ये 3 गोला है, 3 क्रिस्टल है। अब 3 क्रिस्टल पर हम लोग ऊपर से 3 क्रिस्टल रखते हैं, ऊपर से 3 क्रिस्टल रख दिए। अब ऊपर से जब 3 क्रिस्टल रख दिए तो जरा सा देखो, ऐसे करके जब रख दिए, ये गोला रहता तो ज़्यादा तुमको समझ में आता। तो चलो देखने का प्रयास करें। तो ये जब 3 रख दिए हैं बच्चे, तो यहाँ देखो इसके अंदर में, यहाँ
ये जो है ना यहाँ ये वाला खापा में ये वाला डायग्राम बनेगा, ये वाला डायग्राम देखो, इसमें फलक भी तुम लोगों को जोड़ के बता देंगे। तो इसको क्या करना है, उसके ऊपर नहीं देना है, इसके खाप, ये दोनों खाप के बीच में ये गोला पड़ना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना? तो ये खाप में ऐसे करके दे देंगे, ये खाप में, तो एक दूसरे के खाप में बैठ गया। अब जो बना देखो जरा सा, ये वाला डायग्राम देख रहे हो बच्चे, ये वाला डायग्राम अंदर में बन रहा है, ये वाला अष्टफलकीय लिखा हुआ है ना, इसमें 8 फलक है। कितने फलक हैं? अब गिनने का प्रयास करते हैं। देखो जरा सा, एक फलक ऊपर, एक फलक नीचे है, अब एक फलक इधर, एक फलक इधर, 4 फलक हो गया। एक फलक उधर है ना, तब कितना हुआ? 5, एक फलक इधर 6, एक फलक इधर, एक फलक इधर, 8 फलक हो गया। तो देखो जरा सा, 1 2 3 4 होगा, 5 और 6 7 और 8, इसमें 8 फलक बन रहे हैं। और वो कैसे फलक है देखने का प्रयास करें, वो कहाँ बन रहा है, उस चीज़ों को समझने का प्रयास करें। इसमें देखो जरा सा, जब इसको हटा लेते हैं तो ये 3 गोले हैं और 3 क्रिस्टल है, तो 3 क्रिस्टलों के बीच में ये खापा बन रहा है, ये खापा बन रहा है। अब देखो जरा सा, ये खापा बन रहा है, तो ये दोनों के बीच में जो है अवनमन, ये अवनमन में ये गोला आना चाहिए। ये गोला को ऐसे हम व्यवस्थित कर देते हैं, ये बैठ गया। देखो अपने आलू टेढ़ है इसलिए। तब जरा सा देखो, यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे बच्चे, यहाँ देखो, इसके अंदर में जो है ना, इसी प्रकार का डायग्राम बन रहा है, ये वाला अंदर में बन रहा है इस प्रकार का, जो कि ये क्या है, अष्टफलकीय ये आकृति है। मतलब कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बन रहा है, ये अंदर में बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 चल रहा है 12th क्लास का, ये तमाम चीज़ों पर चर्चा किया जा रहा है और इसी डायग्राम को यहाँ बनाया गया है। देखने का प्रयास करें, क्योंकि कॉपी पर बना के भी हमने बच्चे को समझाने का प्रयास किया है। देखो जरा सा, ये है 1 2 3 गोले को रखा है, तो ये यहाँ देखो कुछ रिक्तिका बच गया, ये रेड कलर का। अब इस पर एक गोला देंगे, एक गोला दे दिए, एक गोला देने के बाद इसके अंदर जो है ना चतुष्फल की आकृति बन जाता है। अब जरा से देखो, 3 गोला को हमने ब्लू वाले को रखा है, तो इसमें इस प्रकार का डायग्राम बनेगा और उसके खापा में इस प्रकार के ऊपर से हमने रखा है, तो ये बन गया है, जो कि इंटरनल होता है और बच्चे को समझ में नहीं आ पाता है, जिस कारण से ये आलू के माध्यम से और सिक्की के माध्यम से हमने क्या किया है, इस चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को ये समझ में आया होगा। क्या इसका नाम क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बच्चे? तो टेट्राहेड्रल वॉइड कंप्लीट हुआ तुम लोगों का, समझ में आया? अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे ढंग से आ गया होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।